सबको जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो है रक्षाबंधन। ये त्योहार भारत में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एक मसीही विश्वासी को रक्षाबंधन मनाना चाहिए? क्या ये बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार है? तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इस संदेश में हम बाइबल के प्रकाश में ये जानने का प्रयास करेंगे कि रक्षाबंधन का मनाना एक मसीही के लिए उचित है या नहीं। पहला, रक्षाबंधन का धार्मिक और सांस्कृतिक मूल। रक्षाबंधन केवल एक पारिवारिक पर्व नहीं है, इसका धार्मिक महत्व भी है। हिंदू धर्म में ये त्योहार एक व्रत, पूजा और धार्मिक कर्मकांड के साथ मनाया जाता है। बहनें भाई को राखी बांधने से पहले पूजा करती हैं, आरती उतारती हैं और प्रार्थना करती हैं कि भाई की रक्षा भगवान करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पर्व किसी न किसी रूप में हिंदू देवी देवताओं और रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। राखी को एक सांस्कृतिक प्रतीक से ज्यादा एक आध्यात्मिक रक्षा सूत्र के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, अब देखेंगे दूसरा अध्याय में कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल हमें सिखाती है कि एक मसीही का जीवन पूरी तरह से यीशु मसीह के लिए समर्पित होना चाहिए। हम किसी भी रीति, रिवाज या परंपरा में शामिल नहीं हो सकते जो हमें प्रभु से दूर करे या किसी दूसरे विश्वास के साथ समझौता करे। निर्गमन 20:3 में लिखा है, तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके न मानना। 2 कुरिन्थियों 6:4 से 17 तक लिखा है, धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल और ज्योति का अंधकार से क्या संबंध। इस कारण प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो। इसका सीधा अर्थ यह है कि मसीही विश्वासियों को उन परंपराओं से अलग रहना चाहिए जो गैर बाइबलीय या मूर्तिपूजक प्रथाओं से जुड़ी हों। समझे दोस्तों, अब आगे जानेंगे कि तीसरा, क्या रक्षाबंधन केवल एक सांस्कृतिक त्योहार है। कई लोग तर्क देते हैं कि हम रक्षाबंधन को धार्मिक नहीं, बस सांस्कृतिक रूप से मनाते हैं। लेकिन क्या बाइबल ऐसे किसी सांस्कृतिक समझौते की अनुमति देती है? रोमियो 12:2 इस संसार के अनुसार न बनो, परंतु अपने मन के नए होने के द्वारा रूपांतरित होते जाओ। जब एक मसीही राखी बांधने या बंधवाने में भाग लेता है तो वह उस त्योहार की मूल भावना का भी हिस्सा बनता है, चाहे वह धार्मिक उद्देश्य से हो या नहीं। हम अपनी गवाही और विश्वास के साथ समझौता नहीं कर सकते। चौथा, मसीही भाई बहन के रिश्ते की बाइबलीय समझ। बाइबल में भाई बहन का रिश्ता बहुत मूल्यवान बताया गया है, लेकिन ये कभी भी किसी रस्म या रक्षा सूत्र से बंधा नहीं होता। यीशु ने यह स्पष्ट किया, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई और बहन और माता है। मसीही भाईचारे की नींव यीशु मसीह में विश्वास है, न कि किसी धागे या सांस्कृतिक रिवाज पर। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्यार दिखाते हैं और आत्मिक सुरक्षा के लिए प्रभु पर भरोसा करते हैं, न कि किसी राखी पर। पांचवा, मसीही सुरक्षा किससे मिलती है। रक्षाबंधन में बहन भाई के लिए ये प्रार्थना करती है कि वह सुरक्षित रहे। लेकिन एक मसीही विश्वासी के लिए सुरक्षा कहाँ से आती है? भजन संहिता 121 का 7 और 8 में लिखा है, यहोवा तुझको सब विपत्तियों से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक तेरा रखवाला रहेगा। राखी कोई अलौकिक शक्ति नहीं रखती, यहोवा ही हमारी रक्षा करता है। जब हम किसी प्रतीक को सुरक्षा का साधन मानते हैं तो हम अनजाने में विश्वास का स्थान बदल देते हैं, जो बाइबल के अनुसार आत्मिक व्यभिचार है। छठवां, परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण। मसीही जीवन कोई आधा अधूरा समझौता नहीं है। हम आधे मसीही और आधे सांसारिक नहीं हो सकते। यीशु ने कहा, मत्ती 6:24 में लिखा है, कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम परमेश्वर और संसार दोनों की रीति नीति नहीं अपना सकते। रक्षाबंधन को मनाकर हम सांसारिक परंपरा को महत्व दे रहे हैं, जो कि आत्मिक रूप से हानिकारक है। सातवां, गवाही और पहचान का सवाल। हमारे जीवन की गवाही ही लोगों को यीशु के पास लाती है। जब मसीही लोग उन त्योहारों में भाग लेते हैं जो मसीही विश्वास के विरुद्ध हैं, तो उनकी गवाही कमजोर हो जाती है। 1 पत्रस 2:9 में लिखा है, पर तुम चुनी हुई जाति, राजसी याजकों का समाज, पवित्र राष्ट्र और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम अलग बुलाए गए हैं। हमारी जीवन शैली, त्योहार, रीति नीति, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। इसलिए हमें ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो हमारी आत्मिक पहचान को धुंधला करें। आठवां, प्रेम का बाइबलीय तरीका। कोई कह सकता है, लेकिन मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ, मैं उसे खुश करना चाहता हूँ। बाइबल हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम सत्य में होता है, न कि समझौते में। 1 कुरिन्थियों 13:6 में लिखा है, प्रेम अधर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य के साथ आनंदित होता है। अगर हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो हमें उन्हें परमेश्वर के सत्य की ओर ले जाना चाहिए, न कि सांसारिक परंपराओं में शामिल होकर उन्हें और पक्का करना चाहिए। तो मसीह भाई बहन, इससे हमें ये पता चलता है कि रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो दिखने में निर्दोष और भावनात्मक रूप से अच्छा प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसका धार्मिक और आत्मिक प्रभाव एक मसीही के लिए गहरा और गंभीर है। बाइबल हमें सिखाती है कि हम इस संसार के नहीं हैं।
हमें हर उस परंपरा से दूर रहना है जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती। हमारी रक्षा किसी धागे या रस्म से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के लहू और परमेश्वर की सामर्थ्य से होती है। इसलिए यदि आप सच्चे दिल से यीशु का अनुसरण करते हैं तो रक्षाबंधन को न मनाना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आत्मिक दृष्टि से आवश्यक है। समझे दोस्तों, तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इस प्रकार, हे स्वर्गीय पिता, हमें सत्य की पहचान और उसमें चलने की सामर्थ्य दे। हमें सांसारिक परंपराओं से ऊपर उठाकर अपने वचन में स्थिर बना। हमारे परिवारों को भी अपने प्रकाश में लाकर उन्हें भी सत्य का ज्ञान दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। प्रभु आशीष करे। जय मसीह की सभी को।